मैं एक बात निवेदन करूं, जिस घर में गाय रहती है उस घर के अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। गाय की सेवा तन मन धन समर्पण के साथ आप करें, आप देखो गाय अपने ऊपर बला ले लेती है। मैं आपको बताऊं, एक महारानी हुई, भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा, अहिल्याबाई होलकर। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, मुझे बड़ा गर्व होता है। जब मैं 2 बार गया हूं देखने दर्शन करने के लिए भगवान का, तो कॉरिडोर में अहिल्याबाई होलकर का भी मूर्ति विग्रह विशाल। महाराष्ट्र में चले जाओ, कहीं चले जाओ, भारत ऋणी रहेगा। बाल विधवा हो गई, बहुत लंबे समय सुहाग नहीं रहा, लेकिन ऐसी विदुषी थी, पूर्व जन्म की ऐसी कोई साध्वी रही। कभी भी कोई निर्णय कोई लेना होता तो ब्राह्मणों को, सबको, विद्वानों को बैठाकर शास्त्र चर्चा करते हुए राजतंत्र चलाती थी, निर्णय करती थी। एक बार की घटना हुई कि इन महारानी का पुत्र राजकुमार और रथ पर सवार होकर के जा रहा था, रथ लेकर के दौड़ाता हुआ। एक गाय का बच्चा रथ के सामने आ गया। राजकुमार की लापरवाही, उस बच्चे को देख ना पाए और रथ बच्चे के ऊपर से होकर के निकल गया। बच्चे के प्राण निकल गए और रथ आगे चला गया। उस बच्चे की मां गऊ तो बच्चे को देखकर आंखों से आंसू बहाए और दौड़ती दौड़ती आई अहिल्याबाई होलकर के दरबार में। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज घटना है। मैं तो पुराणों की बात नहीं कर रहा, मैं इतिहास के पन्नों की दर्ज घटना की बात कर रहा हूं। और गाय आई, अब गाय तो बोल सकती नहीं, रमाने लगी, मां मां मां, और रोने लगी। दरबार का समय नहीं था, असमय आई है, क्योंकि इसके लिए तो यही समय है। तो बड़े बड़े दरबारों में पहले घंटे लगे होते थे, रस्सी टंगी होती थी। गाय ने रस्सी मुंह में दाबी है और लेकर घंटा बजाने लगी और रमाने लगी। सेवकों ने खबर करी कि आपातकालीन कोई स्थिति बनाई है, लगता है कोई घंटा बार बार बजा रहा है। जो खबर पहुंची महारानी के पास, कौन है? बोले महारानी, कोई एक गाय है। और अहिल्याबाई होलकर आई, गाय की ओर देखे, रोवे गाय। समझ नहीं पाई कि क्यों ये, तुरंत मुड़ी और मुड़ करके मानो संकेत किया हो कि मेरे साथ चलो। अहिल्याबाई होलकर पीछे पीछे सेवकों के साथ में, और गाय वहीं पर पहुंची जहां उसका मरा हुआ बच्चा था। गाय उस बच्चे की ओर देखे, फिर महारानी की ओर देखे और रोवे। महारानी ने तुरंत, ये बच्चा मरा कैसे, इसका पता लगाया जाए। सारे तंत्रों से पता लगाया गया तो आया कि राजकुमार का रथ यहां से निकला था, उसमें बच्चा चला गया। महारानी सभा में पहुंची, पहुंच के तुरंत विद्वानों को बुलाया। ये नहीं कहा कि किससे क्या हुआ, बस ये कहा कि गऊ की हत्या करने वाले को क्या दंड दिया जाना चाहिए। सब ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्रों में गऊ की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। महारानी ने तुरंत कहा, सेवकों, सैनिकों, जाओ और राजकुमार जहां मिल जाए उन्हें लेकर के आओ और लाकर के उन्हें सूली पर टंगा दो। और जो ये बात पता लगी, प्रजा रोने लगी, महारानी ऐसा अनर्थ मत करिए। ब्राह्मण बोले, महारानी और भी विकल्प हो सकते हैं। कुछ नहीं, अब शास्त्र जिसको कह रहा है वही कार्य करना है। फिर महाराज हुआ क्या, ब्राह्मणों ने कहा, महारानी और भी विकल्प हो सकते हैं। तो क्या विकल्प है अब इसके अलावा? तब जाकर के अंतिम में विवेक पूर्वक उस विदुषी ने निर्णय लिया कि राजकुमार को ढूंढ करके रस्सी से बांधो और बांध करके जहां गाय का बच्चा मरा था वहीं पर पटक दो और उसके ऊपर से रथ निकालो। बच जाएगा
मर गया तो मर जाएगा। और जैसे ही महाराज राजकुमार को ढूंढा गया और ढूंढ करके बंदी बनाया गया, प्रजा रो रही है, महारानी ऐसा ना करिएगा। और रस्सी से बांध करके वहीं पर, जहां पर देखो, उपदेश केवल दूसरों के लिए नहीं होता, नियम दूसरों के लिए नहीं होते, नियम अपने ऊपर स्वयं पहले घटित करो। राजतंत्र केवल दूसरों को नियम देने से नहीं चलता, खुद के नियम के पालन से राजतंत्र चलेगा, क्योंकि नींव धर्म होगा। और जैसे ही बालक राजकुमार को बांध करके पटक दिया गया, रथ के लिए आज्ञा दी, रथ दौड़ाया जाए। और रथ जैसे ही लेकर के आने लगे, वो गाय खड़ी हुई थी। गाय पे रहा नहीं गया, वो दौड़ करके आई। जैसे ही रथ उस बच्चे के ऊपर चढ़ता, उससे पहले गाय एक पांव इधर और एक पांव इधर लेकर बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। रथ रुक गया, लोगों ने फिर हटाया और फिर रथ लेकर के आए। गाय फिर दौड़ करके आई और फिर आकर के खड़ी हो गई इस बच्चे के ऊपर, संरक्षिका बन करके। और जो खड़ी हुई, ये प्रयोग एक बार नहीं अनेक बार हुआ, और वो खड़ी हो जाती, मानो गाय कह रही हो, महारानी मेरा बच्चा चला गया, लेकिन राजवंश का दीपक बुझता हुआ मैं नहीं देख सकती हूं, इसलिए इसको मृत्यु दंड मत दो। ये गाय कितनी संवेदनशीला है, कितनी करुणामय ये गाय है। आज उसी गाय दुनिया को नजर लगती होगी तो झाड़ फूंक दिलाते हो कहां कहां जाकर के। मैं कहता हूं कहीं जाकर झाड़ फूंक दिलाओ, जीवन को समर्पित कर दो गाय के लिए, और पूरा जीवन गाय को समर्पित कर दो, तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे संकट गौ माता स्वयं हर लेगी।